तो बच्चों जैन धर्म स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो जैन धर्म के बारे में दो तीन चीजें समझिएगा। उत्तर वैदिक काल को मैंने कहां पे समाप्त किया था कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक कुरीतियां क्या थी, बढ़ गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बढ़ गया था। तो ब्राह्मण धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से धर्म आने वाले थे, तो जैन धर्म आया और बौद्ध धर्म आया। वास्तव में जैन धर्म जब आया बच्चों, तो जैन धर्म एक बार में नहीं आ गया। जैन धर्म के पीछे 24 गुरुओं की कहानी है, 24 तीर्थंकरों की कहानी है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, अब मेरे साथ रखते चलना, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभनाथ। क्या नाम है? ऋषभनाथ। और जैन धर्म की शुरुआत, वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जैन को, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर है। कौन सा नंबर के तीर्थंकर है? 24वें। इसके पहले 1 से लेकर 23 तक के अन्य अलग अलग तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जैन धर्म को सबसे अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम किसने किया है? महावीर जैन ने। किसने किया है? इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? महावीर जैन को। पहली चीज क्लियर होगी नहीं? दूसरी चीज समझिएगा, जैन धर्म के 22वें नंबर का गुरु का नाम है अरिष्कनेम। क्या नाम है? अरिष्कनेम। पहले नंबर के तीर्थंकर और 22वें नंबर के तीर्थंकर अरिष्कनेम और ऋषभनाथ, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ये दूसरा प्रश्न का आंसर है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किन दो गुरुओं का उल्लेख मिलता है, तो मैंने आपको एक ही गुरु बताया था, अभी मैं आपको दूसरा गुरु बता रहा हूं। मतलब पहला तीर्थंकर और 22वें नंबर का तीर्थंकर अरिष्कनेम और ऋषभनाथ, इन दोनों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है। जब आप जैन धर्म की शिक्षाओं को पढ़ोगे बच्चों, तो जैन धर्म में टोटल 5 प्रकार की शिक्षाएं दी गई: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जो 4 शिक्षाएं हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दी, और 5वीं शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य की, वो किसने दिया है? वो दिया है महावीर जैन ने। ठीक है, समझ आया? तो कुल मिला के अगर जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं, तो 23वें नंबर के तीर्थंकर ने 4 शिक्षाएं दी हैं, जिसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब हमेशा सच बोलो, अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई ना करो, अस्तेय मतलब किसी की वस्तु की चोरी ना करो, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा करके ना रखो, और ब्रह्मचर्य मतलब सदैव ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करो। ऐसा 5 शिक्षाएं दी गई हैं। किसमें? जैन धर्म में। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जैन धर्म की शुरुआत को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं कि किस तरीके से हुआ होगा और क्या क्या हुआ होगा। जैसा कि बच्चों आपको पहले बताया गया है, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले कि यहां पे एक अंग महाजनपद है, एक अंग महाजनपद है, और अंग के बगल में मगध महाजनपद है। कौन सा है? मगध। और इसी तरीके से यहां पे मत्स्य है, और इसी तरीके से यहां पे अश्मक है, और यहाँ पे बहुत सारे महाजनपद। और जितने भी महाजनपद की जो संख्या है, सर्वाधिक महाजनपद इस हिस्से में कवर होते हैं। यानी कि गंगा यमुना के मैदान में, स्पेशली कहाँ? गंगा यमुना के मैदान में पूरे महाजनपद स्पेशली बहुत सारे आते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल का जब विकास हो गया था, उत्तर वैदिक काल जब चरम पे था, यानी इसमें सामाजिक कुरीतियां जब बढ़ गई थी बच्चों, सामाजिक कुरीतियां जब बढ़ गई थी, तब कौन सा धर्म पैदा हुआ? तब 2 धर्म आए, एक आया जैन धर्म और एक आया बौद्ध धर्म। समझिएगा बच्चों, 900 ईसा पूर्व, 900 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच जैन धर्म में लगभग 23 तीर्थंकर पैदा हुए। कितने तीर्थंकर पैदा हुए? 23 तीर्थंकर पैदा हुए। मतलब एक बार में कोई धर्म एक ही बार में नहीं पैदा हो जाता है। वो धर्म 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लगता है इवॉल्व होने में। तो इसको कितने साल लग गए? 300 साल लग गए। और फिर जैन धर्म का प्रचार किसने किया? तो जैन धर्म का प्रचार किया महावीर जैन ने। किसने किया? महावीर जैन ने। बच्चों इसी तरीके से जब आप बौद्ध धर्म देखोगे ना, तो बौद्ध धर्म को भी मतलब पूरी तरीके से प्रकट होने में या उत्पन्न होने में 800 बीसी से ये भी चालू हो जाता है, और तकरीबन 600 बीसी तक ये चलता है।
तब जाके इसका पूरा विकास होता है। मतलब इस चरण से लोगों को ये लगने लगता है कि ब्राह्मण धर्म जो बढ़ चुका है उसको घटना चाहिए। जैन धर्म को लोग अनुकरण करते हैं, लेकिन उनको बार बार ये लगता है कि ये बहुत कठिन है, इसे फॉलो नहीं किया जा सकता। तब जैन धर्म के काउंटर में कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म आता है। समझ गया? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, जब आप पढ़ोगे ना तो महावीर जैन का जन्म देखोगे तो आप इसके आसपास देखोगे, और जो उनके 23 तीर्थंकर सबका जन्म यही हुआ। समझिए। अब जब आप वहीं पे बौद्ध धर्म देखोगे तो लुम्बिनी नामक स्थान पे, किस नामक स्थान पे? लुम्बिनी नामक स्थान पे आपको किसका जन्म देखने को मिलेगा? गौतम बुद्ध का। और फिर वो इस तरीके से अशोक की सहायता से क्या होगा? ये पूरा बौद्ध धर्म फैलेगा। समझ में आया कि नहीं? उत्पत्ति का चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखिए, अब हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? जैन धर्म को स्टार्ट करें। किसको स्टार्ट करें? जैन धर्म को। तो जैन धर्म जैसे स्टार्ट करें तो जैन धर्म में पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभनाथ। कौन हुए? ऋषभनाथ। ठीक है। 22वें तीर्थंकर कौन हुए? तो याद रखिएगा, अरिष्क नेम। कौन? अरिष्क नेम। अच्छा बच्चों, इन दोनों का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है बच्चों, कौन? 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। नाम क्या है? पार्श्वनाथ। इन्होंने जैन धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम किया और जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी। देखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी होता है, चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब होता है धन इकट्ठा ना करिए। ये 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाएं दी बच्चों। इसके बाद जो 5वीं शिक्षा थी, 5वीं शिक्षा बाद में महावीर जैन ने दी, जिसे क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य कहा गया। अगर जैन धर्म की बात करोगे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन से दोस्तों? वास्तविक संस्थापक पे किसको माना गया? महावीर जैन को माना गया। किसको माना गया? महावीर जैन को माना गया। अच्छा, महावीर जैन के संबंध में आप पूरी हिस्ट्री को समझेंगे कि महावीर जैन कौन थे, इनका जन्म कहां हुआ, इनके माता श्री का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, इनका पत्नी का नाम क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान था। बच्चों क्या था? महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 540 बीसी, 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? वैशाली में हुआ। कहां है ये? बिहार के आसपास, बिहार में वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था महावीर जैन का जन्म? वैशाली में हुआ था। अब यहां से रटते चलना है। इनके पिताजी का नाम बच्चों, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बच्चों ये जो सिद्धार्थ नाम है, इसको ऐसे याद रखेंगे कि महावीर जैन के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। अच्छा, महावीर जैन के माता श्री का नाम या माता जी का जो नाम था वो था त्रिशाला। क्या नाम था? त्रिशाला नाम था। क्या नाम था इनका? त्रिशाला नाम था। और महावीर जैन के खुद के बचपन का जो नाम था बच्चों, बचपन का नाम था ये वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके जो पत्नी का नाम था बच्चों वो था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। और यशोदा से इनको 2 पुत्रियां थी। 2 पुत्रियां। एक का नाम था बच्चों अणोज्या और एक का नाम था बच्चों प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अणोज्या और प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का विवाह जिससे होता है उसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और जमाली महावीर जैन का पहला शिष्य था, यानी महावीर जैन का दामाद ही महावीर जैन का पहला शिष्य था। याद हो रहा है कि नहीं? क्या मैंने बताया? जन्म कब? बोलते चलो। 540। कहां? पिता कौन? माता जी। और बचपन का नाम? पत्नी का नाम? पुत्री अणोज्या और प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के पति का नाम क्या था? जमाली। अर्थात महावीर जैन का दामाद ही उनका पहला शिष्य था। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। महावीर जैन को 12 वर्ष पहले, याद रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग। कब किया? 30 वर्ष की उम्र में।
किस उम्र में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र में किया। और लगभग 12 साल तक इन्होंने तप किया। कि कब तक किया? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक तप करने के बाद इनको प्राप्त हुआ, केवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई। केवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ? केवल्य प्राप्त हुआ। अच्छा, जहां केवल्य प्राप्त हुआ वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ बच्चों। कहा? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? रिज्जू पालिका नदी। कौन सी नदी? रिज्जू पालिका नदी। कौन सा ग्राम? तो जिम्भृग ग्राम। कौन सा ग्राम? जिम्भृग ग्राम। जिम्भृग ग्राम, रिज्जू पालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर जैन वर्धमान को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बाद में क्या कहलाए? महावीर जैन कहलाए। केवल्य, केवल्य लिख रहा है, केवल्य की प्राप्ति। तो बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, 4 नाम है महावीर जैन के, 5 नाम है कायदे से। चलिए बताते चलते हैं। पहला है केवल्य। क्या है? केवल्य। केवल्य का मतलब क्या होता है? जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। दूसरा बच्चों ये हो गया पहला। दूसरा नाम जो है इनका नाम है जिन। क्या? जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। अब कहां का विजेता? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। तीसरा जो है अरिहंत नाम है इनका। क्या नाम है? अरिहंत। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें पूजनीय कहा जाता है। पूजनीय या योग्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग्य। और इंपॉर्टेंट के तौर पे चौथा जो नाम है, इनको तीर्थंकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। अर्थात ये आने वाले जनरेशन को नियमावली देने का काम करेंगे। नियमावली देंगे, नियमावली देने का काम करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए एक बार सब चीज को एक बार, फिर इनकी मृत्यु के बारे में बताएंगे। इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। कहां होती है? पावापुरी में। देखिए इनकी मृत्यु होती है बच्चों, नहीं लिखा है उसमें, आप नोट कर लीजिएगा, 468 बीसी में। कब होती है? 468 बीसी में। कहां होती है? पावापुरी क्षेत्र, पावापुरी में। 468 बीसी में कहां? पावापुरी में होती है, सुवर्णलुका नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सुवर्णलुका नदी के किनारे। आगे बढ़े, इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए बच्चों, जो जैन धर्म जो था, जैन धर्म को ऐसे समझिएगा कि जो इधर 16 महाजनपद चल रहे थे ना बच्चों, जब यहां 16 महाजनपदों का विकास हो रहा था, तो यहाँ पे मगध का क्षेत्र था, यहाँ पे अवंती था, यहाँ पे मत्स्य था, यहाँ पे अश्मक था। और इसी दौरान पूरे जगह यहाँ पे महावीर जैन का प्रभाव पड़ रहा था। किसका प्रभाव पड़ रहा था? महावीर जैन। तो महावीर जैन के समकालीन बहुत सारे राजा थे, तो उन राजाओं की सूची बता रहा हूं। तो उन एक राजा का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। एक का नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। एक का नाम है बच्चों चंड प्रद्योत। क्या नाम है? चंड प्रद्योत। ये 3 राजा ऐसे थे जो महावीर जैन के समकालीन थे। कैसे थे? महावीर जैन के समकालीन थे। बच्चों साथ ही साथ एक चीज, दूसरी चीज आप समझिएगा, महावीर जैन के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य एक मतलब मौर्य वंश का सबसे बड़ा राजा हुआ करते थे। मौर्य वंश के सबसे बड़े राजा होंगे। इन्होंने मौर्य वंश को मौर्य वंश को मौर्य साम्राज्य बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से, कौन सी विधि से? संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी विधि से करते हैं? संलेखना विधि से। तो ये क्या करते हैं? ये श्रवण बेल गोला एक जगह है कर्नाटक में। कहा? श्रवण बेल गोला,
वहां पे गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेल गोला में जाते हैं, वहां पे अपने शरीर का त्याग करते हैं। संलेखना क्या होता है? तो बच्चों ऐसे व्यक्ति जो जैन धर्म को अनुकरण करते हैं और जब मृत्यु के समय पहुंचते हैं, जब उनको लगने लगता है कि मेरे को शरीर त्याग देना चाहिए, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और एकांत में जाकर रहना चालू कर देते हैं। और एकांत में जाकर रहते हैं और ये चीज कैलकुलेट करते हैं पूरे जीवन भर में कि मेरे क्या अच्छे कर्म रहे हैं और मेरे क्या बुरे कर्म रहे हैं, और उसको सोचते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके दौरान अगर कुछ उनको अच्छा करना होता तो वो अच्छा करते हैं, और इस तरीके से अपना शरीर त्यागते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर कैसे त्यागा था? संलेखना विधि से त्यागा था। बच्चों यही कहीं कहीं पे इसे संथारा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? संथारा। क्या कहते हैं? संथारा। समझिएगा, अभी सब क्लियर करेंगे। बच्चों जैन धर्म के दो ब्रांच हैं। जैन धर्म में दो टाइप के लोग हैं, एक है श्वेतांबर और एक कहलाते हैं दिगंबर। क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर ऐसे थे जो सफेद कपड़ा धारण करते थे, और दिगंबर ऐसे थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो बच्चों दिगंबर लोग जब अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वो संलेखना विधि के द्वारा करते हैं, और श्वेतांबर लोग जब अपने शरीर का त्याग करते हैं संथारा विधि से करते हैं। मतलब विधि एक ही है, लेकिन अगर वो श्वेतांबर व्यक्ति करेगा तो संथारा कहलाएगा, दिगंबर व्यक्ति करेगा तो क्या कहलाएगा? संलेखना कहलाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में 2016-17 में संथारा और संलेखना को बैन करने की बात कही और उस पे मोहर लगा दी। राजस्थान और गुजरात ऐसे जगह है जहां पे जैन धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा रहते हैं और जैन की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम किसी धर्म विशेष को लेके अपने हिसाब से कोई भी नियमावली नहीं बना सकते। जो चीज पिछले 2000 सालों से चली आ रही है उसके हम स्वैच्छिक रख सकते हैं। तो अंत में क्या हुआ? संलेखना और संथारा आज भी मान्य है। समझ में आया? कितनी विधि होती है? दो। कितने ब्रांच है? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, महावीर जैन के समकालीन राजा कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत। और जैन धर्म को अनुकरण करने वाला एक और राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा बच्चों अगर बात करोगे तो बच्चों यहां पे राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा वंश था? यहां पे गंग वंश था। कौन सा वंश? गंग वंश। यहां पे खारवेल। ठीक है। अच्छा, ये तीनों ऐसे थे, तीनों राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश और खारवेल वंश, जो जैन अनुयायी बने। क्या बने? जैन अनुयायी बने। और इसमें राजमल एक राजा है गंग वंश के। कौन? राजमल, जिन्होंने श्रवणबेल गोला का निर्माण किया। किसका? श्रवणबेल गोला। कौन? राजमल ने। बच्चों इसी तरीके से एक और व्यक्ति हैं राष्ट्रकूट वंश के। कौन? राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, जिन्होंने आई थिंक रत्न मालिका पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की? रत्न मालिका पुस्तक की रचना की, जो किस पर बेस्ड थी? जो जैन धर्म पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी? जैन धर्म पर बेस्ड थी। तो जैन धर्म से फैक्ट को लेके जितने सवाल आते हैं वो मैंने बता दिया। राष्ट्रकूट के राजा कौन है? अमोघ वर्ष। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? रत्न मालिका लिखी। राजमल कौन है? तो राजमल जो है वो गंग वंश का राजा है। कौन सा वंश का राजा है? गंग वंश का। उसने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वो श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां पे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को संलेखना विधि से शरीर त्यागा था। याद रहेगा? मतलब जैन क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म का संरक्षण किन राजा ने नहीं किया है? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत। तो आंसर होगा अशोक। तीनों ने किया है। समझ गया? प्रश्न ऐसे बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत। रट लीजिए, सब जितना किताब में लिखा है सब फैक्ट बता दिया मैं एक जगह। अच्छा बच्चों, जो केवल्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है
केवल्य प्राप्तकर्ता को कैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैली। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो क्या कहलाता है? कैली कहलाता है। क्या कहलाता है? कैली कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। किसकी बात करते हैं? जैन साहित्य की। किसकी बात करें बच्चों? जैन साहित्य में। तो याद रखिएगा बच्चों, जब हिंदी भाषा का आप विकास पढ़ेंगे ना हिंदी लैंग्वेज में, है ना, तो हिंदी भाषा का विकास का बहुत सारा चरण है, जिसमें सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहली जो भाषा आई वो चित्रात्मक लिपि आई, सिंधु घाटी सभ्यता की। चित्रात्मक लिपि के बाद कौन सी आई? संस्कृत लिपि आई। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? सौरसेनी भाषा आई। सौरसेनी क्या है? महाजनपद काल है एक सौरसेनी। सौरसेनी की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कृष्ण सौरसेनी वंश के थे, सौरसेनी क्षेत्र के थे कृष्ण। कुरु कहां के थे? कौरव थे। पांचाल से कौन था? पांडव थे। अरे याद है कि नहीं? मतलब थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता है? जीवन में कुछ तो पढ़े होगे, कुछ तो सीरियल धारावाहिक देखे होगे। ठीक है, जैन साहित्य जो है वो बच्चों जनरली 3 भाषाओं में लिखा गया। पहला है सौरसेनी भाषा। कौन सी भाषा? सौरसेनी भाषा। दूसरी भाषा जो है बच्चों वो संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत। और तीसरी जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा है। अरे कन्नड़, कन्नड़ में कैसे? तो कन्नड़ में ऐसे बच्चों कि जो श्वेतांबर आपको दिख रहे हैं ये तो उत्तर भारत में रह गए, लेकिन दिगंबर जो थे ये दक्षिण भारत की तरफ गए। कहां गए? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में स्पेशली कहां गए? कर्नाटक। और कर्नाटक में क्या बोलते थे? कन्नड़। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जैन साहित्य सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में है। किस भाषाओं में? सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में। जैन साहित्य से रिलेटेड 2 सूत्र है। एक का नाम कल्प सूत्र है बच्चों और दूसरा का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। तो दो साहित्य आप याद रखेंगे, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। इसके अलावा रत्नमालिका, रत्नमालिका लिखा है। रत्नमालिका किसने लिखा है? अरे बताया था ना अभी। कौन से राजा थे? कौन से राजा थे? अमोघ वर्ष। कौन से थे? अमोघ वर्ष। कहां के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के। अभी मैं आपको सबका लोकेशन बता दूंगा, कहां पे सातवाहन रहते थे, कहां पे राष्ट्रकूट रहते थे, कहां पे गुप्त आए, तो पूरा क्लियर होगा। अभी हम धर्म पढ़ रहे हैं, धर्म में अभी लोकेशन नहीं ट्रेस करा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं? जैन साहित्य 2 साहित्य, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं, सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़। क्लियर हुआ कि नहीं? स्पेशल चीज ये है बच्चों कि कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। पूछता है कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। याद रखिएगा, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार देखिए पहले पूरा, पहले एक बार देखिए जल्दी से, यहां से देखिए। सबसे पहले क्या हुआ? सामाजिक कुरीतियां थी, ब्राह्मण धर्म बढ़ गया था। काउंटर में कौन सा धर्म पैदा हुआ? जैन और बौद्ध। जैन धर्म स्पेशली 900 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। फिर कितने तीर्थंकर पैदा हुए? 23 तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर कौन? ऋषभनाथ। अंतिम कौन? महावीर जैन। 23वें नंबर का कौन? पार्श्वनाथ। 22वें नंबर का कौन? अरिष्टनेम। ठीक है, फिर पार्श्वनाथ ने क्या बोला? अहिंसा, शस्त्र, अस्तेय, अपरिग्रह की बात करी। लेकिन महावीर जैन ने इसमें एक और शिक्षा ऐड कर दी। क्या बोल दिया उसको? ब्रह्मचर्य। वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? महावीर जैन को। जन्म कब हुआ? 540 बीसी, वैशाली में। पिता कौन? सिद्धार्थ। माता कौन? त्रिशाला। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अनोज्या और प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामली। कौन सा? पहला शिष्य। कब हुआ इनको ज्ञान? 30 वर्ष की उम्र में गिर त्याग किया, 12 वर्ष का समय लिया, मतलब 12 वर्ष तपस्या किया, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। रिज्जू पालिका नदी किनारे, साल वृक्ष में और जिम्बिक ग्राम। ठीक है, 468 बीसी में इनका मृत्यु हुआ स्वर्णलुका नदी के किनारे पावापुरी में। ठीक है, याद रहेगा, स्वर्णलुका नदी के किनारे पावापुरी में, याद रहेगा। अब देखिए आगे, देखिए इनके 4 नाम है, केवल्य, जिन, अरिहंत, तीर्थंकर और खुद जो उनका नाम था वर्धमान।
तो केवल क्या, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिन क्या, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अरिहंत मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो पूजनीय है और योग्य है। और तीर्थंकर मतलब क्या, नियमावली देने वाला। इसका एक और नाम होता है बच्चों निर्ग्रंथक। क्या नाम होता है, निर्ग्रंथक। जानने की जरूरत नहीं है। देखो फिर आगे देखो, महावीर जैन के समकालीन राजा कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत। बिंबिसार, अजातशत्रु ये बच्चों हर्यक वंश के राजा है। किस वंश के राजा है? मगध पे पहली बार जो शासन करने वाला वंश रहेगा वो हर्यक वंश रहेगा। और हर्यक वंश के दो राजा, बिंबिसार और अजातशत्रु रहेंगे। और अजातशत्रु पहला ऐसा राजा रहेगा जो पितृहंता कहलाएगा, जो अपने पिता की हत्या करके राजा बनेगा। कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु और बिंबिसार ये क्या रहेंगे? महावीर जैन के समकालीन रहेंगे। बच्चों चंड प्रद्योत जो नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये अवंती का राजा रहेगा। कहां का राजा रहेगा? और मैंने बताया था 16 महाजनपद में दो महाजनपद निकल के आएंगे, एक अवंती और एक मगध। तो मगध का राजा अजातशत्रु, तो उधर का राजा चंड प्रद्योत। उधर का राजा कौन रहेगा? चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत के पास अजातशत्रु अपना एक वैद्य भेजता है, क्योंकि चंड प्रद्योत बीमार पड़ जाते हैं तो उसका इलाज नहीं हो पाता। तो अजातशत्रु अपना एक वैद्य भेजता है और चंड प्रद्योत का इलाज करता है वो वैद्य, और चंड प्रद्योत ठीक हो जाते हैं। तीनों समकालीन किसके हैं? महावीर जैन के। चौथा व्यक्ति मौर्य वंश का संस्थापक रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे बड़ा जो साम्राज्य का विस्तार करेगा कौन करेगा? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश नहीं बनेगा, मौर्य साम्राज्य बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्तार कर देगा। तो वो कौन सी विधि से अपना शरीर त्यागेगा? संलेखना विधि से। संलेखना विधि से कहां त्यागेगा? श्रवण बेलगोला में त्यागेगा। तो जैन धर्म के कितनी शाखा? 2 शाखा, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते वो दिगंबर। दिगंबर कहां चले गए? दक्षिण भारत में। और दिगंबर वाले क्या, कौन सी विधि से शरीर त्यागते हैं? संलेखना। और ये संथारा। ठीक है। केवल्य प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता है? कैली कहा जाता है। ठीक है। अब 3 वंश हैं जो जैन धर्म को बहुत अच्छे से अनुयायी करेंगे। एक गंग वंश, दूसरा राष्ट्रकूट वंश, तीसरा खैरवाल वंश। तो खैरवाल वंश क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे उदयगिरी में गुफाएं बनाएगा। उदयगिरी में खैरवाल वंश क्या करेगा? गुफाएं बनाएगा। किसके लिए? तो जितने भी जैन भिक्षु हैं उनको रहने के लिए। क्या करेगा? रहने के लिए बनाएगा। और जो अजातशत्रु बच्चों, वो वेणुवन विहार बनाएगा। वेणुवन विहार बनाएगा अजातशत्रु। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। ये समझ में आया कि नहीं आया? अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उन्होंने कौन सी रचना करेंगे? रत्नमालिका की रचना करेंगे। जैन धर्म को बताएगी। जो गंग वंश का राजा कौन रहेगा? राजमल। कौन? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कराएगा। कौन सा? गोमतेश्वर मंदिर। ये जैन धर्म को बढ़ाने का। जैन साहित्य कितने भाषा में लिखा गया? सौर सेनी, संस्कृत, कन्नड़। ठीक है, 3 भाषाओं में। और कौन सी रचना? कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु। बहुत जान गए हो, इतना याद रहना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखो। जैन धर्म की शिक्षाएं हमने पढ़ लिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा और 5वीं शिक्षा महावीर के द्वारा। ठीक है। अब देखोगे त्रिरत्न। अच्छा, जो आप सामने देख रहे हो वही आपको याद होता है कि नहीं? और जैसे जैसे चीजें आप सीखते जाते हो ऐसा ऐसा आचरण करने का प्रयास करते हो कि नहीं, कि मेरे को जीवन में ऐसे चलना चाहिए। तो इसी तरीके से 3 रत्न है। सम्यक दर्शन, जो आपने देखा, सम्यक दर्शन। फिर सम्यक ज्ञान, देखने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। और जो आपने देखा वही आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वही आचरण किया, तो तीसरा होगा सम्यक आचरण। तो 3 तरीके के 3 रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपने देखा, आपने सीखा, आपने अनुकरण किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। देखो जैन धर्म में बच्चों 7 व्रत बताए गए। कितने व्रत बताए गए? 7 व्रत बताए गए, जिसमें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना कि टोटल कितने व्रत बताए गए हैं। 7 व्रत बताए गए, जिसमें एक व्रत का नाम है दिग व्रत, एक व्रत का नाम है देश व्रत। ये 2 याद रखना, दिग व्रत, देश व्रत। और उपभोग प्रतिभोग परिणाम, एक ये व्रत है। 3 व्रत याद रखना। कौन कौन से? दिग व्रत, देश व्रत और उपभोग प्रतिभोग परिणाम।
अच्छा, जैन धर्म सिद्धांत को बच्चों तीन तरीके के सिद्धांत में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बच्चों, ये अब ना थोड़ा थोड़ा टफ चीजें आएंगी जिसको सिर्फ रटना है, जो आपके काम का होगा वही बस। जैन धर्म में क्या क्या रिचुअल्स रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो जैन धर्म में तीन तरीके की चीजें आएंगी। एक होगा बच्चों व्यवहारिक सिद्धांत। क्या होगा? व्यवहारिक। एक होगा दार्शनिक सिद्धांत। एक क्या होगा? दार्शनिक सिद्धांत। एक क्या होगा? व्यवहारिक सिद्धांत। और एक होगा बच्चों सामाजिक सिद्धांत। कौन सा होगा? सामाजिक सिद्धांत। आपको स्पेशली दार्शनिक सिद्धांत याद रखना। अब मैं बता देता हूं, इसको तो समझ में आएगा। देखिए, एक होता है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता हूं, निर्वाण पर विश्वास करता हूं, मोक्ष पे विश्वास करता हूं। अनात्मवाद, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म होता है। तो तीसरा पुनर्जन्म। चौथा कर्मवाद। क्या क्या दिख रहा है आपको? अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद। और मैंने क्या बोला? मोक्ष ही सब कुछ है। तो निर्वाण, निर्वाण क्या कहलाएगा? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या? जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया हो और उसे कोई और इच्छा ना बची हो, वो जीवात्मा से, जीव की आत्मा से ऊपर उठ चुका हो, वो क्या कहलाएगा? निर्वाण या मोक्ष। ये कैसे सिद्धांत है बच्चों? ये दार्शनिक सिद्धांत है। यानी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत में अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद और निर्वाण आते हैं। ठीक है, बाकी दो आपको याद नहीं करना, आपकी किताब में लिखा है। व्यवहारिक सिद्धांत को देखना चाहो तो देख सकते हो, एक पंच महाव्रत और एक अनुव्रत होता है, और दूसरा अनुव्रत। याद रहेगा इतना। जैन धर्म के सिद्धांत एकदम देखो क्रम से पढ़ रहे हैं। जैन साहित्य पढ़े कि जैन धर्म की में और धर्म में क्या क्या है। तो पहले तो पढ़े हम लोग 5 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर हमने पढ़े 3 व्रत। फिर हम पढ़े 7 शील व्रत, जिसमें दिग व्रत और देश व्रत और उपभोग प्रतिभोग परिणाम की बात की है। कितने पढ़े? 7 शील व्रत पढ़े। कितने व्रत पढ़े? 7 शील व्रत। 7 शील व्रत, देश व्रत, दिग व्रत और उपभोग प्रतिभोग परिणाम, ये। फिर हमने देखा क्या? हमने देखा सिद्धांत। तो दार्शनिक सिद्धांत कितने हैं? 5 है। अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष। अब बच्चों क्या होता है ना, जैन धर्म के लोग ना आपस में ना असेंबली करते थे, संगोष्ठी बनाते थे, जिसे संगीतियां कहते हैं। संगोष्ठी में क्या होता था? बहुत सारे लोग जैन धर्म को समझने वाले। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट रहा है बच्चों, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत विद्वान जयचंद है। कौन है? जयचंद। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत विद्वान जो है वो जयचंद है। और जैसे जयचंद जैसे बहुत सारे लोग एक जगह आते थे, उसे कहते थे संगीति। क्या कहते थे? संगीति। तो जैन धर्म से रिलेटेड पहली बार संगोष्ठी या संगीति कहां बनी थी बच्चों? तो 302 ईसा पूर्व पहली बार असेंबली जब आयोजित की थी, प्रथम जैन संगीति, वो 302 बीसी में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उस समय राजा मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। कब हुई पहली जैन संगीति? 302 बीसी में, है ना। कब? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बोले तो पटना शहर में हुई। कभी? पटना शहर में हुई। और उसमें राजा कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस दौरान अध्यक्ष कौन रहे? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन रहे इस पूरे के? स्थूलभद्र। याद रहेगा, स्थूलभद्र। बच्चों इसमें कुछ डेटा करेक्शन होगा तो मैं करवा दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटा करेक्शन होगा, लेकिन मैं देख लेता हूं, चेक करके बताता हूं।
सही है, 302 बीसी लिखा है, 300 बीसी कर लो इसको, सही है। और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई बच्चों, ये बहुत बहुत समय बाद हुई, तकरीबन 800 साल बाद होगी। मतलब एक बार असेंबली बुलाए जिसमें सब लोग एक साथ रहे, 500-600 कवि रहे, एक साथ बात की कि जैन धर्म में क्या सही है क्या गलत है। वो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में स्थूलभद्र ने किया था। अच्छा, अगली जो हुई वो 500 एडी में हुई। कब हुई? 500 एडी में। कब, कहां हुई? तो वल्लभी में हुई। कहां हुई बच्चों? वल्लभी में। देवर्धि क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। राजा में अभी मुझे याद नहीं है बच्चों, राजा के बारे में बताऊंगा कि कब कौन से राजा के काल में हुई। तो बस राजा तो मैं अपने से बता दिया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र और वल्लभी दो जगह संगीतियां हुई, जैन संगीतियां। एक हुई है 300 बीसी में, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले हुई है, 300 वर्ष पहले। और एक यीशु मसीह के जन्म डेथ के बाद 500 वर्ष बाद। तो वल्लभी कहां हुई? वल्लभी। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। यानी 2 बार जैन संगीति हुई है। इसी तरीके से बच्चों आप जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो 4 बौद्ध संगीति पढ़ोगे। राजगृह में पढ़ोगे आरबी, दूसरा वैशाली में पढ़ोगे, तीसरा आप पढ़ोगे पाटलिपुत्र में, और चौथा आप पढ़ोगे आरबीपीके, चौथा पढ़ोगे कश्मीर में। तो 4 जगह कौन सी संगीतियां हुई? बौद्ध संगीति। उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो काका कनिष्क रहे हैं, अशोक रहे हैं, काला अशोक रहे हैं, और आजाद शत्रु रहे। ये सब हम आपको बताएंगे जब बौद्ध संगीति पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया, जैन की कितनी संगीति? 2। कितनी शिक्षा? 5। कितने आपके रत्न? 3। कितने व्रत? 7। ठीक है। दर्शन कितने तरीके से? 3 तरीके से। पंचव्रत और अनुव्रत क्या है? व्यवहारिक सिद्धांत। बाकी क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में क्या? तो सबसे पहला कौन सा है? तो अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। ये 5 तरीके के, याद रहेगा। जैन धर्म का सबसे संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण विद्वान कौन है? जयचंद। कौन है? जयचंद। बच्चों इसके अलावा जैन धर्म में जैन धर्म के ज्ञान, 5 ज्ञान की बात करता है। ऐसी लाइन से याद कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूं, जैन धर्म 5 ज्ञान की बात करता है। कितने ज्ञान की? 5। पहला होता है मति, जो आपके पास है। इंद्रियां, जो आपकी बुद्धि है, उसको क्या बोलते हैं? मति। आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है मुझे सुनकर, तो वो कहलाएगा श्रुति। तो एक और बुद्धि का विकास हो रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, उसे कहेंगे दिव्य ज्ञान। उसे कहेंगे क्या? दिव्य ज्ञान। इसे कहेंगे अवधि। तो मति हो गया, श्रुति हो गया, अवधि हो गया। फिर जैसे 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 आप मेच्योर होते जाएंगे, आप यहां से यहां रहते हुए आप दूसरे के मन को जान लेंगे। इसे कहेंगे मनः पर्याय। क्या कहेंगे? मनः पर्याय। और फिर एक होगा कि आप केवल्य प्राप्त कर लेंगे, सर्वोच्च ज्ञान। तो देखिए सबसे पहले क्या है? मति, जो आपके पास है, यानी इंद्रिय ज्ञान। क्या कहलाता है ये? इंद्रिय ज्ञान कहलाता है क्या? मति। श्रुति मतलब सुन के सीखा गया ज्ञान। क्या कराएगा? श्रुति, सुनकर सीखा गया ज्ञान, सुनकर। फिर इसके बाद अगला क्या होगा? अवधि। इसको बोलेंगे दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, जैसे जैसे आप समय व्यतीत करोगे, आप मेच्योर होते जाओगे, आपको चीजें समझ में आती आएंगी, है ना। तो मति हो गया, श्रुति हो गया, अवधि हो गया। फिर उसके बाद आपका मनः पर्याय, दूसरे के मन को समझने की कला। मनः पर्याय, दूसरे के मन को जानना, दूसरे के मन को जानना, मनः पर्याय, जानना। और फिर लास्ट क्या होगा बच्चों? तो केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान। केवल्य मतलब क्या? सर्वोच्च ज्ञान। तो जैन धर्म कितने प्रकार के ज्ञान की बात करता है? 5 ज्ञान की बात करता है। कितने ज्ञान की बात करता है? 5। कितनी संगीति बोलता है? 2। कितने सिद्धांत बोलता है? टोटल 3 सेक्शन में सिद्धांत बोलता है। कितने व्रत बोलता है? 7 शील व्रत बोलता है। कितनी शिक्षाएं हैं? 5 शिक्षाएं। एक ही दिन में पूरा जैन धर्म पढ़ा दे रहे हैं, याद भी हो जाएगा। मुद्दे मुद्दे की चीज बता रहे हैं। श्वेतांबर और दिगंबर आप घर से पढ़ेंगे, एकदम इजी है। जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने बताया है। श्वेतांबर और दिगंबर में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद बच्चों जैन, ये मेंस का पार्ट है कि जैन धर्म का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जैन धर्म में अहिंसा को जोर देने का क्या क्या कारण था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, और जैन धर्म के पतन होने के क्या कारण थे। इन सब चीजों को कल की क्लास में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में 5 मिनट में समझेंगे और फिर कल स्टार्ट करेंगे क्या, बौद्ध धर्म। क्या स्टार्ट करेंगे, बौद्ध धर्म। तो जितनी भी चीजें अभी लिखी है इसमें लिखी गई आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको और कोई समस्या, कोई कष्ट या कोई डाउट तो बताइए। बताइए अगर कोई डाउट हो तो। और